सात टांगों वाला जानवर। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वो अपने सिपाहियों पर पैसा भी बहुत खर्च करता था। एक बार उसको ये जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतजाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में आ पहुँचे। जब वे उनकी लड़ाइयाँ देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसके साथ टांगे थी वहाँ आया और उनके पास आकर गुर्राने लगा। राजा तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने उसको मारना चाहा पर वो वहाँ से भाग गया। राजा अपने तेज घोड़े पर सवार होकर अपना बड़ा वाला चाकू लेकर उसके पीछे भागा। 2 मील भागने के बाद वह जानवर रुक गया। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वह एक जिन में बदल गया। वह राजा की तरफ पलटा और उसको खा गया। वजीर ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने उसके बेटे को बुलाया और उसकी जगह उसके बेटे को वहां का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को ये जानने की बहुत जोर की इच्छा हुई कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। उसने यह बात अपने वजीर से पूछी। वजीर ने उसको सब बातें बता दी तो उससे सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा जहां उसके पिता ने रखा था। नियत समय पर वह और उसके दरबार के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उन लोगों को वहां पर आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि वही 7 टांगों वाला जंगली जानवर वहां आ गया और उन सब पर भयानक रूप से गुर्राता हुआ वहां से चला गया। जब राजा के प्रधानमंत्री ने ये देखा तो वह बहुत जोर से हंस पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि वह क्यों हंसा, तो वजीर ने कहा, हुजूर मैं इसलिए हंसा कि यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा ऐसा है क्या? तब तो मैं उसको जरूर मारूंगा क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार नहीं लूं। ऐसा कहकर वह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस जानवर के पीछे भाग लिया। वह जानवर उसको कुछ दूर तक उसी तरह भगा कर ले गया जैसे कि वो उसके पिता को ले गया था। वहां जाकर वह रुक गया, अपने आप को झंझोड़ा और अपने असली रूप में आकर राजा के ऊपर उछला। राजा ये देखकर डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसको उससे बचाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपने एक देवदूत छह को उसके पास भेजा जो उसको ये बताए कि उसको इस जिन से कैसे बचना है। देवदूत ने राजा कहा, ये जिन सबसे ज्यादा ताकतवर जिन है। अगर इसके शरीर के खून की एक भी बूंद जमीन पर गिर गई और तब तक ये जिंदा है तो उससे तुरंत ही एक और ऐसा ही जिन पैदा हो जाएगा। फिर वह उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो नहीं। लो तुम ये 2 फल वाला तीर लो और इससे इस जिन की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे यह नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वह देवदूत उसको वह 2 फल वाला तीर देकर वहां से गायब हो गया। तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ा। वह उस जिन से करीब 40 मिनट तक लड़ा। आखिर में उसने अपना वह दोहरे फल का तीर उसकी आंखों में मार दिया जिससे वह मर गया। जब राजा ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया है तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया। उसको उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उसको अपने महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में रख दिया। उसने उस कमरे का ताला लगाया और उस कमरे की चाबी अपनी मां को देकर उससे कहा कि वो उस कमरे का दरवाजा किसी भी हालत में न खोले। पर क्योंकि उसने अपनी मां को यह नहीं बताया कि उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से क्या चीज बंद कर रखी थी, उसकी मां ने सोचा कि शायद उस कमरे में कोई खास खजाना बंद होगा। ये सोचकर उसके मन में उसको देखने की इच्छा हो आई। एक दिन वो उस कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाजा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके बेटे ने उस जिन का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज जरूर सुनाई दी और फिर ये शब्द, तेरा बेटा एक जिन है, उससे बचकर रहना।